नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एस अर्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युगीन। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो 23 से 50 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। वही लोहा की बात की जाए तो किस काल में हुआ था? तो इसका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जबकि चांदी का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग जो हुआ था, हड़प्पा वासी ने किया था। अगला है आपका, सर्वप्रथम चारों आश्रम के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावालोपनिषद से। वही चतुर्वर्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलता है। आगे देखते हैं, आगे आपका, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक ने। अगला आपका, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद। एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लीजिए कि फिरदौसी ने जो है शाहनामा पुस्तक लिखा है। आगे देखते हैं, आगे आपका, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक एक्स्ट्रा भी और भी किया था। अलाउद्दीन सेना को जो है नगद वेतन देने वाले भी प्रथम सुल्तान थे। उसके बाद घोड़ा दागने और हुलिया लिखने व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम सुल्तान भी अलाउद्दीन ही था। चलिए आगे देखते हैं, भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका एक्स्ट्रा फिर ये भी याद रख लीजिए कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के समय में ये जो है रूप चित्र का निर्माण हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रख लीजिए, अकबर ने जो है चित्रशाला विभाग की स्थापना किया था। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल सम्मद था। और इसके बाद और भी थे, जैसे दशमंत और बसावन भी जो है अकबर के दरबार के चित्रकार थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ। आगे आपका, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 11 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव 1924 के अधिवेशन में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसू बाई। ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? कुद्रेमुख है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 13 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च के समय
पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15.2 करोड़ किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी किस समय होता है, यानी किस तिथि को होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। वही सब सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आपका एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इग्लू कहा जाता है। अगला है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना है। आगे आपका तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, जावा द्वीप पर स्थित है। आगे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपका दिया गया है, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात राज्य बनाती है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कथन दूसरा है आपका, भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा गोवा बनाती है जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। तीसरा कथन आपका, भारत का राजस्थान राज्य समुद्री सीमा बनाने वाली तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा कथन है, भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 4, यही आपका सही है। आगे देखते हैं, आगे आपका 19 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम जो है यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 21 नंबर का प्रश्न, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकराना। कहाँ से? मकराना से। अगला है, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीडार लकड़ी का। अगला है आपका, किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। आगे आपका 24 नंबर का प्रश्न, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पूर्व ही। अगला आपका, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 माह के भीतर। अगला है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, संसद का, सॉरी संसद नहीं, ये लोकसभा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा का हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष को कौन जो है पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला आपका, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है?
तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। आगे आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा का। अगला है लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत जो है कार्य करता है। अगला है आपका एक कुर्सी को 840 मेत का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉस कितना का होगा? 7.6% का लॉस होगा उसको। अगला आपका दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका घटता है दाब बढ़ाने पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 34 नंबर का। ये दिया गया आपका चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 35 नंबर का प्रश्न, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। अगला है आपका मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5% का लाभ होगा। सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120/80। अगला है आपका जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अगला है ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत एवं पेशियों में। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन जो है पादप हार्मोन है, यही आपका सही है। ऑक्सीजन ये फल पकाने वाली गैस, ये बात गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा और पैरामीशियम। अगला है आपका एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में टी कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 42 नंबर का प्रश्न है, पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। आगे देखते हैं। आगे आपका 44 नंबर का प्रश्न होगा, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देशों के लिए रोनिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मीडल। अगला है आपका भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न कर निगम कर देय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनियों के लाभ पर। अगला है आपका भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एडमिरल कहते हैं। आगे आपका वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। अगला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। आगे देखते हैं। आगे आपका रेशम का कीड़ा
यानी सिल्क वर्म जो है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशित यानी पुपा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसंजन। अगला आपका 3-4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौर्णक यानी मोलर। अगला है आपका जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोजियम। क्या कहलाता है? राइजोबियम। अगला है आपका ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ए, बी तथा सी अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, यानी सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? सी होगा। अगला है आपका पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो है पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। आगे आपका निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अगला आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 आंसर हो जाएगा। 58 का है आपका उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद के थे। आगे आपका 59 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला आपका किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25% हो जाएगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। तो किस किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में है। 3 राज्यों में अवस्थित है। अगला है आपका चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। अगला आपका निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी जो है पाकिस्तान में नहीं बहती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल संधि। अगला है आपका 66 नंबर प्रश्न है, सम्मिलित करने वाला है। सम्मिलित कीजिए सूची 1 में और सूची 2 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी मध्य पूर्व जो है पश्चिम एशिया से हो जाएगा। उसके बाद जो है बी का 4 से हो जाएगा, ये आंसू जो है एशिया को। अगर उसके बाद आपका स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये आपका अफ्रीका से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। अगला है भसीन पुरस्कार दिया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 600 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पिनाक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहु बेराल रॉकेट प्रणाली। अगला आपका निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को कर्मनाशा नदी के तट पर बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉल्ट मैकेंजी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है बल गुणनफल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 76 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला है आपका भारत के लोकहितकारी भाग की अवधारणा संविधान के लिए भाग में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग में है। अगला है निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलिजाबेथ द्वीप स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुडी। किस राज्य में ये स्थित है? तो केरल राज्य में ये स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर ऊंचा है इसका। अनाईमुडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाथी का मस्तिष्क। आगे है आपका वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74.04%। कितना है? 74.04%। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 7-8 में किया गया था। आगे आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। आगे आपका परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 84 नंबर प्रश्न, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। दोस्तों आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि 100 में कितना सही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। आगे आपका किस संस्था ने भारत का लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने जारी किया है। अगला है आपका जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद मंडलोई। आगे आपका 88 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई एयरपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में। आगे आपका एनसीसी ने कैडेट्स के खाते खोलने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SBI के साथ किया है। अगला आपका अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14,903 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 92 नंबर प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा AIA। अगला आपका अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 94 नंबर प्रश्न है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, भवानी देवी। अगला है, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, चीन ने किया है। आगे आपका कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। आगे आपका 97 नंबर प्रश्न, 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 5 ए, ऑप्शन नंबर ए 5। अगला है, जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीयकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला है आपका, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलांग में। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।